फ्रेंड्स आपको पता है 25 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और जो सेकंड शिफ्ट मतलब 25 मई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर एसएससी सीजी मतलब एसएससी सीएचएसएल जो आपके 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ओके, तो वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था हमसे कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो वो हैं आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? वो हुए थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन हुए थे? मेजर सोमनाथ शर्मा हुए थे। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें, एक मिनट। तो कौन थे वो? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमायूं रेजिडेंस की 4वीं बटालियन की डाटा कंपनी के कंपनी कमांडर थे। ओके, कौन थे? ये कंपनी कमांडर थे जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, कब लिया था? 1947 में। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना, आने वाले कोई मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में मुख्य संशोधन किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 2008 में। कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था। ठीक है, और 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया था। कब किया गया था? 27 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, इसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। किसको? जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते थे उसकी बजाय आपको डिजिटल जो हस्ताक्षर थे उनकी जगह दी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। अब यहाँ पर वन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपकी कटक में है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना क्योंकि आने वाले आपसे पूछा है कि या पूसा का जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। तो आने वाले ये वाले जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको प्रभावित कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चनों में। ठीक, मतलब पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है चमड़ा अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। ठीक है, और यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर है? ये देहरादून में। ये भी आप नोट करते जाना जो मैंने 4 बताए हैं, वस्त्र, चावल, चमड़ा और केंद्रीय। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो वो करती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी करती है? रेड क्लिफ रेखा। और यह अगर 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित खींची गई थी। कब खींची गई थी ये? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? वो है आपकी मैकमोहन रेखा। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य बीच है आपके डूरंड रेखा। ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैग्नॉट रेखा है, और यहाँ पर यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना क्योंकि इस जगह पर आपको भारत और पाकिस्तान के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पर 4 के 4 नोट आपको फैक्ट बता दिए हैं। इनमें से आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। ठीक है, कौन सा? ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर ब्राजील है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील 5वें ही स्थान पर आता है। ठीक है, ये मैंने पांचों के पांचों आपको लिखा दिए हैं क्योंकि आने वाली जो परीक्षा में इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक महाद्वीप पर है? तो वो है आपका नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री, गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री थे। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या था इसमें? अगला फैक्ट था इसमें, इनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 182 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर। मैंने आपको बता दिया है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो उसकी यूनिटी मतलब किस नदी के किनारे बसी हुई है। और यहाँ पर ये अगले मतलब पेपर में पूछ सकता है कि इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, और यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी तट पर स्थित है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी आपकी जम्मू कश्मीर की। किसकी कर दी गई थी? जम्मू कश्मीर की। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 2018 में, ठीक है। किसने लिया था? जो यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और उन्होंने कौन से महीने में? नवंबर 2018 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में स्वामी रामाध्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो किया गया था आपका पद्म विभूषण से। किससे किया गया था? पद्म विभूषण से। किस वर्ष? 2015 में, ठीक है। इन्होंने गीता रामायणम श्री भार्गव राग बीएम साहित्य रचनाएं की थी, ठीक है। दोनों की दोनों मैंने यहाँ पर नोट करा दिए हैं आपके लिए, ठीक है। कोई सा भी इसमें से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है? तो वो देता है आपका राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अगला है, तो भारत के जो वर्तमान में वो महान्यायवादी कौन है? वो है आपके के वेणुगोपाल, भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो वो इसका जो राइट आंसर क्या था? वो राइट आंसर था आपका बिहू, ठीक है। अब नौटंकी किससे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कथकली केरल में है आपकी, ठीक है। ये भी नोट करते लेना। और आपकी जो गरबा है वो किस में है? वो आपकी गुजरात में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में, ये निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अब इसमें जो महानदी है, महानदी की जो लंबाई है 885 किलोमीटर है। यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ठीक है। चलिए अगली अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी 765 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी चोटी से होता है। मैंने चारों के चारों मतलब नदियों के फैक्ट लिखा दिए हैं, क्योंकि पहला आपसे गोदावरी नदी के बारे में पूछा था। मैंने यहाँ पर कावेरी नदी, कृष्णा नदी और यहाँ पर एक नदी और है, वो कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी महानदी। ये तीनों नदियों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है आपका 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, ठीक है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। और ये राज्यसभा का कौन सा? उच्च सदन होता है। कौन सा होता है ये? उच्च सदन होता है। और लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट है इसमें, प्रत्येक वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन पूछा था कि बोरो हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो ये है आपका नाइजीरिया का। कहाँ का? नाइजीरिया का है। ये उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी में इस संगठन का मुख्यालय था, ठीक है।
कहाँ पर था, मैदुगुरी में। इस संगठन का कहाँ पर मुख्यालय था, ठीक है। तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन जो आपके 25 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे जीके जीएस के, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हमारी समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो पेपर हैं आपको इस तरह के एनालिसिस करने के लिए मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।